आप सभी का समर्पण द लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज दूसरा पार्ट लेकर मैं आया हूँ। इसके पहले पार्ट में 1 से 25 तक प्रश्नों का विस्तार से वर्णन किया गया है और इस पार्ट में 26 से 50 अर्थात 25 प्रश्नों का वर्णन किया जाएगा विस्तार से। जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं उनसे अनुरोध है कि वो पहले उसे देख लें और ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस पार्ट का अर्थात पहले पार्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट ज्वाइन करके अपने किसी भी प्रश्न को लिख कर भेज सकते हैं और हमारे द्वारा उसके उत्तर दिए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। साथ ही साथ अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका का कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, है ना। राष्ट्रपति के बिहाफ पर ही सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है अनुच्छेद 77 में। और सरकार के सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति का सवाल है तो ब्रिटेन के समान ही स्थिति हमारे देश में भी राष्ट्रपति की है। अनुच्छेद 52 के द्वारा कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति और भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। 27वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। कौन कौन के शामिल होते हैं? तो इसका सही जवाब है सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 66 के 1 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का जिक्र किया गया है। मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, है ना। मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों का मनोनयन भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य साथ ही साथ विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। अगर प्रश्न आ जाए कि किस अनुच्छेद के द्वारा उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह एक संवैधानिक पद है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका सही जवाब है 12, ऑप्शन ए, है ना। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 80 के तहत जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से होंगे। और लोकसभा में कितना करेगा? 2 सदस्य। लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है ना। एक और इम्पोर्टेंट, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो इसे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है।
भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या? राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद के ऊपरी सदन या द्वितीय सदन, उच्च सदन कहते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का वर्णन है और इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245 होती है। वर्तमान में 245 है, जिसमें 12 को मनोनीत किया जाता है, जिसका वर्णन अभी जस्ट किया गया है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की कितना कोटा है? 16। बिहार से 16 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इसका वर्णन है अनुच्छेद 75 का 1 में, है ना। अनुच्छेद आर्टिकल 75(1) में इसका जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मैं अनुच्छेद ही बताते चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो इसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, याद से, है ना। लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 6 माह। अगर 6 माह के अंदर वह कहीं से नहीं जीते या मनोनीत नहीं हुए, नहीं चुने गए, है ना, सदस्य नहीं बने किसी भी सदन का, है ना, राज्यसभा अथवा लोकसभा, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री या प्रधानमंत्री को सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर नहीं बने 6 महीना के अंदर तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। 32 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम, मैक्सिमम। तो सही जवाब होगा डी 552, 552, है ना, 552, 552 सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है। और लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का वर्णन किया गया है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। लेकिन कितनी हो सकती है? तो 552 तक हो सकती है, 552 से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान में 545 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्यसभा की सदस्य संख्या है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 250। अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं और राज्यसभा के गठन का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है कि किस प्रकार से राज्यसभा का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं, वह यह निर्धारित करते हैं कि कौन सा धन विधेयक है और कौन साधारण विधेयक है। यह कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इस विधेयक को राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आता है कि लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है। तो राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, यह लोकसभा में ही आता है, पेश होता है। और इसका निर्णय प्रमाण कौन देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त अधिवेशन अर्थात कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जब संयुक्त अधिवेशन बोला जाता है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अगर धन विधेयक की बात की जाए तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। बहुत बार प्रश्न आया है कि धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110। धन विधेयक में राष्ट्रपति के सहमति आवश्यक है।
बिना राष्ट्रपति की सहमति से यह संभव नहीं हो सकता है। 36वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और इसका वर्णन संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के द्वारा किया गया है। महान्यायवादी का यह संवैधानिक पद है और इसका वर्णन भाग 5 अनुच्छेद 76 में किया गया है कि किस प्रकार से इसका सृजन किया जाता है ना, या इनके क्या क्या अधिकार हैं, इसका जिक्र किया गया है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी भी महान्यायवादी होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? हम लोग सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और यह कब राष्ट्रपति चुने गए थे? देखिए, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैं इसका बात किया हूँ, आप एक बार देख सकते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। हालांकि 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है 39वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं वह स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। यह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री थे। और इनके देहांत के बाद गुलजारी लाल नंदा जो थे वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो यह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री थे। कितने बार बने थे? 3 बार। 41वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में कितने सदस्य? 2 सदस्य। और राज्यसभा में कितने सदस्य? 12 सदस्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सही जवाब इसका हो जाएगा बी। लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 42 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए। 6 माह से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं होगा 2 अधिवेशनों के बीच का समय। और दोनों संसद मतलब कि दोनों जो सभा है दोनों के लिए लागू होता है। प्रश्न संख्या 43 है, तो राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। जिस प्रकार राष्ट्रपति देश के प्रधान होते हैं उसी प्रकार राज्यपाल राज्य के प्रधान होते हैं, उन्हें उसी प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। भाग 6 अनुच्छेद 53 से लेकर के 153 से 162 में राज्यपाल के बारे में प्रावधान है। भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल के बारे में प्रावधान है। और लगभग राष्ट्रपति के तरह ही राज्य में यह प्रधान होते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र में प्रधान होते हैं उसी प्रकार से यह राज्य में प्रधान होते हैं। 44वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 500। अधिकतम कितना हो सकता है? 500। और कम से कम कितना हो सकता है? 60। कम से कम 60, अधिकतम 500। और इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या का वर्णन किया गया है। 45वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो सही जवाब हो जाएगा 6। 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। कौन कौन है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। और बिहार में कितने विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है? तो 75। यूपी में 100, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 43, जम्मू कश्मीर में 36। हालांकि जम्मू कश्मीर का फिगर अब चेंज हो चुका है, आप सब हम लोग जानते हैं, तो विशेष याद करने की आवश्यकता है। बिहार में 75 और सर्वाधिक कहाँ है? यूपी में 100। और कुल विधान परिषद कितने राज्यों में विद्यमान हैं? तो 6 राज्यों में विद्यमान हैं। नेक्स्ट है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सही जवाब हो जाएगा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो 2 अधिवेशन अनिवार्य हैं, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे जैसा कि राज्यसभा और लोकसभा में होता है उसी प्रकार से विधानसभा में भी है कि 2 अधिवेशनों के बीच मतलब अधिक से अधिक 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं हो सकता है। तो इसलिए कम से कम 2 अधिवेशन तो होते ही होते हैं, साल भर में अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 48, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने संख्या निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 403। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं। और बिहार में कितने हैं? 243। बिहार में 243 हैं। सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 403, जिसमें अनुसूचित जाति 88 और अनुसूचित जनजाति का 1 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 88, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित है। और कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के तहत था। अब है नहीं, यहाँ पर बोल सकते हैं था, क्योंकि वहाँ जो है वो ये जो अनुच्छेद 370 था वो हट चुका है। तो अगर आएगा कि क्या था, तो अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक पद है और यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो आज यही 25 प्रश्न हैं जिसका वर्णन हम लोग डिटेल से देखे हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो या कोई आपको सुझाव देना हो या कहीं आप कोई जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।